तो रतिका, कुछ देर पहले तुम मुझसे कह रही थी ना कि तुम इतनी समझदार हो। हाँ, तो समझदार हो तो न्यूज़ तो पढ़ती होगी। बिल्कुल। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आजकल आए दिन न्यूज़ हेडलाइंस में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कभी कोई लोन एप्लीकेशन स्कैम में फंस रहा है, कभी किसी के पैसे जो हैं वो केवाईसी स्कैम में फंस रहे हैं। और तो और कुछ लोग तो जो फेक ट्रेडिंग एप्स होती है ना, उसमें भी अपने कितने पैसे उड़ा देते हैं। मतलब लोग ना ये चाहते हैं ना सिमरन कि वो मतलब रातों रात जो है वो करोड़पति या लखपति बन जाए। कैसे पॉसिबल है ये? और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इजी मनी के पीछे भागते हैं, लेकिन ये जो इजी मनी है ना, इसी की वजह से लोग ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स या फिर स्कैमर्स के शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सभी को समझना चाहिए कि इजी मनी जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। और अगर आप साइबर क्राइम में फंस जाते हैं या साइबर ठगी में आपके किस तरह के पैसे आपके चले जाते हैं, तो कैसे उन पैसों को आप वापस लाएं, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अपने वो जो पैसे हैं आप रिकवर करें। ये जानकारी आज हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं एसीपी संजय कुमार, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। तो आज हम बात करें साइबर क्राइम के बारे में, साइबर फ्रॉड्स में जो पैसे ठगे जाते हैं। तो किस तरह के जो साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, जिसमें लोग अपने कितने पैसे जो हैं वो गंवा देते हैं? जैसे आपने अभी जैसे बताया था, साइबर फ्रॉड कई तरह के हैं। सबसे पहला जैसे फिशिंग के जरिए, जैसे फिशिंग के जरिए जैसे लोग से लिंक्स आते हैं, आप लिंक्स को डाउनलोड कर लेते हैं। उस लिंक को डाउनलोड करते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ठगों के पास चले जाती है। उसके बाद आपके जो बैंक अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, उससे आपके पैसे निकाल ले जाते हैं। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग आप खुद देते हैं, आप जगह जगह अपनी इन्फॉर्मेशन आप बांटते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आपके बैंक अकाउंट की डिटेल हैक कर ली जाती है, आपके क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की डिटेल हैक कर ली जाती है। इसके बाद आपसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पैसे आपसे निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा आपके जो है ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी सारे आती है। जैसे कोई बहुत ही जैसे ब्रांडेड कंपनी के जो प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते दाम में मिले जाते हैं, उनसे आप लालच में आके उनसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, उससे फ्रॉड हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में आपको डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स बहुत ही सस्ते दाम में बेचने के आपके वादे किए जाते हैं, आप उसमें लालच में आ जाते हैं और उसमें अपना पैसा गंवा देते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि लालच आते हैं, जैसे कई आपके डिफरेंट आपके ऑफर्स आते हैं कि आप सैटरडे संडे आप काम करिए और इतना पैसा कमाइए। इट्स नॉट पॉसिबल। ऑनलाइन आजकल वो भी चल रहा है कि ऑनलाइन जॉब ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ऑनलाइन आपसे टेलीग्राम ऐप पे ले जाके आपसे ऑनलाइन आपसे काम लिया जाता है। शुरू में आपको पैसा दिया जाता है, लेकिन लेटर स्टेज पे आपसे खुद ही इन्वेस्टमेंट करा से लाखों रुपए आपसे ठग लिए जाते हैं। तो डिफरेंट जो वेरीज हैं। और इसके अलावा फेक रिलेटिव्स बन के आपसे, जैसे आप बात करते हैं कि हम आपके पापा के दोस्त बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, इस तरह से आपसे पैसे आपसे ठग लिए जाते हैं। इस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जो आजकल जो साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। तो सर, लोगों को साइबर फ्रॉड्स के बारे में धीरे धीरे पता लग रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये इस तरह से फ्रॉड करते हैं कि इतना रिलायबल लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच जैसा ही है कि इसमें कुछ शंका हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में ये साइबर क्रिमिनल्स कैसे हमसे 2 कदम आगे रहते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं? ये साइबर क्रिमिनल हमसे 2 कदम बिल्कुल आगे नहीं है, हमारी खुद की लापरवाही, हमारा लालच है। ओके, राइट। अब आप ये देखिए, जैसे अब एक थाली पे 2 थाली जैसा सागर रत्न फ्री कैसे मिल सकते हैं, या फिर आपसे बोलिए सैटरडे संडे काम करके आपको लाखों रुपए मिल जाए, कैसे मिल सकते हैं? लापरवाही होती है। जैसे आपसे फोन पे कॉल करता है, पूछता है कि मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, तो लापरवाही हो जाती है। पूछते भी नहीं कि भाई पापा का दोस्त बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं जी, ये इससे लापरवाही हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है जो साइबर फ्रॉड बनने का, साइबर जो क्रिमिनल हम जैसे हम पकड़ते हैं उनको, आप देखेंगे आपको खुद को अपने में शर्म आए कि आप इनसे शिकार बन गए। सिर्फ शिकार हम क्यों बनते हैं? हमारी लालच और हमारी लापरवाही। लालच ये होते हैं, हम जैसे मैम ने बोला कि हम जैसे रातों रात लखपति बनना चाहते हैं, तो रातों रात लखपति तो बना नहीं जा सकता, वेरीफाई नहीं करते, क्रॉस चेक नहीं करते इंफॉर्मेशन को। बिल्कुल। तो रातों रात लखपति बनने का सपना तो आप छोड़िए बिल्कुल, और लालच से जितना बचे रहेंगे, साइबर फ्रॉड से उतना बचे रहेंगे आपसे। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि किस तरह से साइबर क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, और हमारी ही कहीं ना कहीं शायद लापरवाही भी हो जाती है। तो अगर ऐसे में किसी के साइबर फ्रॉड या क्राइम हो जाता है तो वो विक्टिम क्या करे, मतलब रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराए? जैसे अगर किसी साथ पे अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसका अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। एक हमारा जो हेल्पलाइन नंबर 1930, क्योंकि हमारे गोल्डन 1 आवर होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी आपका जो हो जाता है कि आपका पैसा रिट्रीव हो सके। जैसे अगर आपका कोई साइबर फ्रॉड होता है, इमीडिएटली आपने उसी मोबाइल को लेके बैठिए, अपनी सारी बैंक डिटेल्स लेके बैठिए और तुरंत 1930 पे कॉल करिए, अपनी सारी बैंक डिटेल्स उनको बताइए और सारा जो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आप पूरा इनको डिटेल से बताइए। क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट
हमारे जितने भी बैंक जो कंपनीज हैं या जो हमारे पेटीएम्स वगैरह जो भी हैं, हमारे जो उनके नोडल हम टाई अप है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे 3 लेयर्स तक उनके जो जितने भी हम ट्रांजैक्शन की जाती है वो फ्रीज हो जाती है। जैसे एक आपके अकाउंट से ए में गया, ए से बी में गया, बी से सी में गया, तो 3 लेयर तक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, जिससे आपके 80% तक चांसेस होते हैं आपके पैसे रिट्रीव हो जाए। तो गोल्डन 1 आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप cybercrime.gov.in पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, और जितनी जल्दी लॉन्च आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च को, उतनी ज़्यादा आपको चांसेस रहता है आपको साइबर फ्रॉड्स का, आपको जो पैसा गंवाया है वो आपको वापस मिल सके। तो सर कई बार ऐसा होता है कि साइबर क्राइम के तहत जो पैसे हमारे अकाउंट से कट जाते हैं ना, तो हमें बैंक की तरफ से मैसेज थोड़ा सा लेट आता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा टाइम निकल जाता है और मैसेज नहीं आता, फिर हम बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, कुछ गलत हुआ है। तो ऐसे में क्योंकि एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो निकल गया है, तो अब जो विक्टिम है वो क्या कर सकता है? और जैसे इसमें आपने बताया, आज की डेट में जिस तरह साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे अकाउंट्स की हम रेगुलरली चेक करें। क्योंकि हमें खाली यही नहीं कि हमारे अकाउंट से पैसा गया, अगर हमारे अकाउंट से कोई गलत पैसा आता है वो भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट करें, साथ ही साथ पुलिस को भी रिपोर्ट करें। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जितने भी आपके जो फ्रॉड के पैसे, अगर किसी फ्रॉड अकाउंट से आपके पैसे में, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है आपकी, और लीगल जिम्मेदारी बन जाती है आपका। क्योंकि अगर किसी भी फ्रॉड अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और आप किसी ना किसी स्टेज पे आप अक्यूज बनने के भी लायक हो जाते हैं। तो अपने टाइम टू टाइम अपने बैंक अकाउंट्स को चेक करते रहिए, देखते रहिए कि कोई आपके अकाउंट्स का बैलेंस कितना है, कोई बैलेंस आपका घट और बढ़ तो नहीं रहा। और अगर किसी स्टेज पे आपको पता चलता है आपके अकाउंट्स में कोई आपके पैसा कटा है या पैसा आया है, तुरंत उसको बैंक में अपनी रिपोर्ट करें। साथ ही साथ पुलिस को रिपोर्ट करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी फ्रॉड अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपका लीगल दायित्व भी बढ़ जाता है, आपकी लीगल फॉर्मेलिटी बढ़ जाती है। अगर पैसा जाता है तब तो हम खैर विक्टिम बन ही जाते हैं, लेकिन अगर पैसा आता भी है तब भी हम खतरे के दायरे में बने अभी हुए हमने हैं। बात की ना, इजी मनी जैसा कुछ नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल, अब पैसा आता है क्योंकि आपकी लापरवाही, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर अकाउंट के अंदर अनवांटेड पैसा है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करनी पड़ेगी इसके अंदर। बिल्कुल। और खासतौर पर जैसे आप बताएं, कई सारे लोग जैसे डिफरेंट ऐप पे जाके ट्रेडिंग करते हैं, बहुत जरूरी है। आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हवा में ट्रेडिंग होती है, आपको पता ही नहीं चलता किस कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसा पैसा नहीं। लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपको पता होना चाहिए किसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पता होनी चाहिए। तो आजकल हम जैसे देखते हैं ना, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। अब जो पेमेंट्स होती हैं वो भी हम ऑनलाइन करते हैं, और जो पेमेंट गेटवे होता है ये हमारे और सेलर के बीच में जो है एक ब्रिज का काम करता है। अगर वो साइबर जो फ्रॉडस्टर है, क्रिमिनल है, अगर उसी पेमेंट गेटवे को हैक कर दे तो क्या करें? हाँ, इसमें अगर कोई भी जैसे पेमेंट गेटवे से आप बहुत सारा पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बन जाती है हम अपना पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। अगर हैक हो जाता है तो उसकी तुरंत अपने बैंक्स को रिपोर्ट करें, एज वेल एज पुलिस को रिपोर्ट करें। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, 1930 आपका सबसे बेस्ट टूल है आपके पैसे रिट्रीव करने के लिए। इसके अलावा cybercrime.gov.in पे आप तुरंत कंप्लेंट करें। इस पे आपका क्योंकि पुलिस जैसे आपके लिए तुरंत कार्रवाई करना बनता है, इसी तरह पुलिस के लिए भी बनता है। क्यों, हमें भी पता है अगर, क्योंकि साइबर फ्रॉड इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से किया जाता है, अगर हम तुरंत कार्रवाई हम भी नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारा भी बड़ा फर्ज होता है कि क्राइम को डिटेक्ट करना। हम क्राइम को डिटेक्ट तभी कर सकते हैं जब उसमें हम तुरंत पे कार्रवाई करें। तो विक्टिम के साथ हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस पर तुरंत हम कार्रवाई करें, क्यों हमें भी अपना डाटा अप रखना है। तो हम ये समझे कि आपकी भी जिम्मेदारी और एक विक्टिम दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ है वो अच्छे से निभाए, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए और आप उसके ऊपर जल्द कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन्फॉर्मेशन की तुमने बात की यहाँ पे रतिका, सर ये भी जानना चाहते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है विक्टिम को कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखनी चाहिए कि अब मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, अब ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये तुरंत से मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँ या 1930 पे कॉल करके बता दूं? कौन कौन सी नेसेसरी डिटेल्स हैं? इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपने बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आपके कौन सा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, कौन सी ब्रांच है, किस जगह ब्रांच है, उसमें आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इसके बारे में। साथ साथ आपने किस अकाउंट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साइबर फ्रॉड में आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को देंगे, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बैंक को देंगे, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा तेज़ी से हम काम कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी से हम क्रिमिनल तक पहुँच पाएंगे। तो जी, और हाँ, यहाँ पर आपने कार्यवाही के बारे में बताया, तो यहाँ पर पुलिस और बैंक किस तरह से प्रोसेस जो है उनका चलता है, कैसे काम करते हैं? क्योंकि साइबर क्राइम किसी के साथ हुआ है, उसने तुरंत से एक्शन ले लिया, उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर पुलिस और बैंक एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि साइबर क्रिमिनल जो है, फ्रॉडस्टर पकड़ा जाए?
इसमें काफ़ी ज़्यादा दायित्व बैंक का, बैंक्स जितना जल्दी हमें डिटेल्स देगा उतनी जल्दी हम साइबर क्रिमिनल तक पहुंच पाएंगे। इसमें जैसे ही अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली हम बैंक, जो कंसर्न बैंक से हम पूरी डिटेल लेते हैं विक्टिम की, क्या बैंक डिटेल्स हैं, उससे हम डिटेल लेते हैं कि विक्टिम का जो पैसा किस अकाउंट में गया उसकी डिटेल चाहिए होती है, क्योंकि हम बैंक से उसकी केवाईसी लेते हैं, जिस अकाउंट में गया उसकी केवाईसी पूरी सारी लेते हैं, उस पर हम काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी जिस अकाउंट में पैसा जाता है उस अकाउंट के अंदर उस बैंक अकाउंट जितनी डिटेल में जितनी जल्दी पता चले उसमें कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर्स भी होते हैं, पूरी बैंक डिटेल्स भी होती हैं, क्रेडेंशियल्स भी होते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए हमको बैंक डिटेल्स बहुत जरूरी है। तो बैंक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है हमारे लिए कि उस पर जितनी जल्द इन्फॉर्मेशन हमें देगा उतनी हम कार्रवाई कर पाएंगे। तो ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, बैंक हो चाहे पुलिस हो, तो ये इसको किस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं, क्या प्रगति चल रही है इसके ऊपर? जैसे आपने बताया, जैसे आप जब भी हमारे जो NCRP पोर्टल cybercrime.gov.in पे जब आप कंप्लेंट करते हैं तो आपको इमीडिएटली आपको मोबाइल जो नंबर आप रजिस्टर्ड कराते हैं उस पर आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी कंप्लेंट लॉज हो गई है, आपका IO का नंबर आपके पास होता है। और क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा एलोबरेट है तो हमारी IO की भी जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत हम कंप्लेनेंट से बात करें। तो हम, हमारी सीनियर अफसर की पहल भी है कि कोई भी अगर क्राइम होता है तो इमीडिएटली हम कंप्लेनेंट से, विक्टिम से हम बात करें, क्योंकि यहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हमें इस पे कार्रवाई करने के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप अपनी कंप्लेंट करते हैं तो कई बार पूरी इन्फॉर्मेशन हम डाल नहीं पाते। तो हमें कंप्लेंट से बात करना बहुत जरूरी है और ये हमारा सीनियर अफसर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम कंप्लेंट तुरंत बात करें। इससे कंप्लेनेंट को भरोसा भी मिलता है हमारी पुलिस के ऊपर, हमें भी अच्छा लगता है कि हम काम को अच्छे से अंजाम दे सकें। तो सर, ये जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन है इसमें हम साइबर सेफ रहने की बात कर रहे हैं, डिजिटल स्पेस हम सभी कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे कौन से टिप्स होने चाहिए या फिर डूज और डोंट्स आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए ताकि हम डिजिटल स्पेस में खुद को सेफ रख सकें? इसमें सबसे पहले एक तो जैसे हम कहीं भी जैसे खाने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो बड़ा हम फ्री तरीके से अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो बांटते हैं। वो पर्सनल डिटेल बांटना हमें बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया था, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, क्योंकि हम क्या होता है कि हम पर्सनल डिटेल में अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी वाइफ का नाम, अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, अपनी शादी से पहले वाइफ का नाम, ये सारी यही तो हमारे पासवर्ड्स होते हैं। आप अगर मैक्सिमम लोगों के देखेंगे, क्योंकि हर आदमी क्योंकि चाहता है, उसके कई जगह आपके अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, आपके सोशल अकाउंट्स हैं, तो इतने सारे अगर अपने पासवर्ड रखेगा तो भूल जाएगा, तो कोशिश करता है ऐसे इजी रखे जिसको याद रहे। तो इजी यही होते हैं और वो अपने सारे आप बांट देते हैं। तो आपको लगता है कि मैंने किसी को बताया भी नहीं, फिर मैं बैंक अकाउंट कैसे हैक होगा? तो हैक आपने खुद कराया है, आपने खुद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा हम कई बार थोड़े लालच में फंस जाते हैं, हम एंटीवायरस जो बड़े फ्री के जो होते हैं उनको हम डाउनलोड कर लेते हैं, वो बिल्कुल डाउनलोड नहीं करने। इसके अलावा जो फ्री की गेम्स होती है जो हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो उस पर फ्री की गेम हमारे लिए बहुत दिक्कतों में एंटीवायरस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने जाना कि साइबर ठगी में जो पैसे होते हैं वो कैसे वापस लाए जा सकते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ACP संजय कुमार जी ने बताया कि जो गोल्डन 1 आवर होता है उसके अंदर आप इमीडिएटली जो है 1930 पर कॉल करें या वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्टर करें अपनी कंप्लेंट को। जो ये 1 आवर है इसके बीच में अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो ये बहुत चांसेस हैं कि आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं। तो ये जानकारी हमारे साथ आज साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद थे ACP संजय कुमार, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, डेली मॉर्निंग शो में आने के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लोगों के साइबर अवेयरनेस बहुत जरूरी है और साइबर से लड़ने का सबसे बड़ा टूल ही साइबर अवेयरनेस है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।